बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा और पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि की गुप्त बैठक देहरा के जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में लगभग 2 घंटे तक चली। रविंद्र सिंह रवि पूर्व में मंत्री रहे हैं, देहरा से विधायक भी रहे हैं, लेकिन जब से उनकी कांग्रेस में जाने की खबर सामने आई तभी से बीजेपी उनको मनाने में जुटी हुई है। रविंद्र सिंह रवि धूमल गुट के सेनापति हैं और अगर वे कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ जाएगा। रविंद्र सिंह रवि की दोनों पार्टियों से एक ही मांग है, कांग्रेस से वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ 16 सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से वे ज्वालामुखी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब मीटिंग में उनको मनाने की बात तो हुई, लेकिन जब मीडिया से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिले तो उन्होंने इन सारी बातों को नकार दिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि रविंद्र सिंह रवि कहीं नहीं जा रहे, ये देखिए हमारे साथ हैं। वहीं रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि वे बीजेपी के सिपाही हैं और पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, पार्टी जहां से टिकट देगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब से परिसीमन हुआ तब से उनकी विधानसभा सीट तुरंत खत्म हो गई। रविंद्र सिंह रवि के सामने मुश्किलें बढ़ती रहीं। विधानसभा सीट के कुछ हिस्से ज्वालामुखी, कुछ जयसिंहपुर तो कुछ हिस्से सुलह के साथ जुड़ गए, लेकिन रविंद्र सिंह रवि को टिकट देहरा से मिला, जहां उन्होंने लगभग 15,000 की लीड से चुनाव जीता और उसके बाद दूसरी बार भी टिकट देहरा से मिली तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे होशियार सिंह से हार गए। और अब रविंद्र सिंह रवि की कांग्रेस में जाने की अटकलें भी तेज होती नजर आ रही हैं। इसी बीच उनको मनाने के लिए खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री पहुंचे। देहरा से रमेश धवाला चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि चुनाव लड़ना चाहते हैं। विडंबना यह भी है कि देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भी बीजेपी के हो गए हैं और इसी बीच उठापटक तेज हो गई। वहीं ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला भी देहरा को अपनी जन्मभूमि बताने लगे हैं। सुरेश कश्यप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ने कहा कि हमारे जो आगामी कार्यक्रम हैं, जैसे कि उन्होंने हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष का जिक्र किया, उसको कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की। उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने पर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं रविंद्र रवि के भाजपा से नाराज चलने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्र रवि पार्टी से नाराज कहां हैं, वो नाराज नहीं हैं, बल्कि हम सभी के साथ हैं और सभी साथ मिलकर ही चले हैं। उन्होंने बताया कि टिकट हमारा शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करता है और जब समय आएगा तब पार्टी टिकट भी देगी और देहरा विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल भी खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा बहुत बड़ा परिवार है और छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। हमारा प्रयास है कि हम सभी साथ मिलकर चले और हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने। रविंद्र रवि ने देहरा के विधायक होशियार सिंह पर भी इस दौरान निशाना साधा। कहा कि जनता ने 5 वर्ष देख लिया कि विधायक के कार्यों को कि 5 वर्षों में क्या काम हुए। उन्होंने 6 बार कमल के फूल पर चुनाव लड़ा और 5 बार जीते, 1 बार हार हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी छोड़कर वो अन्य दलों में चले जाएंगे, जहां वे थे वो वहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि देहरा 5 वर्ष पहले कहां था और वर्तमान में कहां पहुंच गया है, अन्य विधानसभा क्षेत्र पहले कहां थे और आज कहां पहुंच गए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अगर वे पार्टी के साथ जुड़े तो पहले पार्टी की भाषा को समझे, फिर अलूल जुलूल की बयानबाजी करें। जैसा परिवार का संस्कार उनको मिलेगा वैसा ही वो करेंगे। लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा कि उनको ये परामर्श है कि अगर आप किसी संगठन से जुड़ गए हैं तो संगठन की बात को माने। वहीं जब पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे भाजपा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने खुद संगठन को खड़ा किया है।